रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज से 10 से 12 साल पहले जब टेक्नोलॉजी में कोई बूम नहीं था और हम टीचर्स लोग जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, या तो हमारे हाथ में चौक होता था या मार्कर होता था जिसके थ्रू हम जो भी जानते हैं अपने बच्चों को, जिस सब्जेक्ट की भी नॉलेज रखते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण बच्चे पढ़ाई के दौरान अगर कोई डाउट भी आता था तो उन्हें अगली क्लास पर निर्भर होना पड़ता था कि अगली क्लास में ही आकर वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते थे। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बूम आया, और टेक्नोलॉजी में बूम ही नहीं आया, उसके साथ साथ अगर हम सभी क्लासेस की बात करें तो सिलेबस की क्वांटिटी जो है वो भी समय के साथ साथ कम होती गई। और यही नहीं, इतना टेक्नोलॉजिकल बूम है कि आज बच्चों के पास सभी तरह की फैसिलिटी है, वो फ्री भी और पेड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो चाहे सीख सकते हैं। आज ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं, चाहे हम बात यूट्यूब चैनल की करें या उसके साथ साथ पेड की बात करें। बच्चे आज अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत ईजिली उन्हें अवेलेबल है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि समय के साथ साथ जो उनकी नॉलेज है, जो उनका अपना ज्ञान है, अपनी नॉलेज को अभिव्यक्त करने का जो उनके पास तरीका होना चाहिए, वो समय के साथ साथ कम होता चला गया। अब बात उठती है कि इसका रीजन क्या है। देखिए, आज अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक सीखना है या कोई डाउट क्लियर करना है तो उसके पास हजारों रिसोर्सेज हैं। वो बिना टीचर की सहायता से भी ऑनलाइन जाकर अपने डाउट को रेक्टिफाई कर सकता है। तो उससे हुआ क्या कि बच्चे के चलन में जो है सुनना और समझना, सुनकर ही समझना, ये चलन चलता आया और ये बहुत गहराई से उनके मन के अंदर उतरता गया। इसके कारण जो राइटिंग प्रैक्टिस है बच्चों की, समय के साथ साथ कम होती चली गई। और आज के समय में, आज के दौर के अंदर भी ये बात उतनी ही सच है जितनी आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी कि कोई ब्रिलियंट नहीं है, ब्रिलियंट वो है जो अथाह लेवल पर राइटिंग प्रैक्टिस करता है। हालात बच्चे के ऐसे होने चाहिए कि उसका ब्रेन उसकी फिंगर्स में आ जाए, ध्यान कहीं और भी है तो भी वो क्वेश्चन का आंसर सही अभिव्यक्त कर रहा है, और इसके साथ साथ समय से पहले जो भी उसके सामने चैलेंज आया है एग्जाम के तौर के ऊपर, वो उसका सही आंसर समय रहते या समय से पहले भी दे पा रहा है। लेकिन ऐसा तो अमूमन बहुत कम होता गया है। आज एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है राइट फ्रॉम 9, 10, 11 एंड 12, उसके अंदर बहुत क्वालिटी चेंज आया है। आज से कोई 8 से 10 साल पहले, इवन हम कह सकते हैं कोरोना पीरियड से पहले भी, जिस तरीके का पेपर आया करता था, अमूमन हम टीचर्स को पता रहता था कि भाई 95% से ऊपर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये पेपर आना ही है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम अपने अनुभव के साथ बच्चों को उस तरीके से गाइड करते थे। लेकिन अब समय बदल गया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई 80 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 या 65% का तो हम बता सकते हैं। 60 या 65% नहीं, मेरा कहने का मतलब है 60 से 60 से 65 मार्क्स तक का पेपर तो अमूमन हम लोग बता सकते हैं। लेकिन 15-20 नंबर का जो एग्जामिनेशन है, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो अब दुनिया का कोई टीचर बता नहीं सकता। यानी कि बच्चों के अंदर आज की क्वालिटी के अंदर, अगर अब बच्चों की हम अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी की बात करें तो अब एनालिटिकल स्किल्स के साथ बच्चों को डेवलप करना जरूरी हो गया है। लेकिन वही चीज़ में बच्चे जो है ज़्यादातर मार खा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि सीखना और सिखाना दोनों ही बहुत आसान है। अगर सपोज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो एज ए टीचर मेरा जो अनुभव है कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट ने क्या सीखा इसका पता कैसे लगेगा? किस तरीके से उसने हमारी कही हुई बातों को, कहे हुए कॉन्सेप्ट्स को अपने मन में पूर्ण रूप से उतारा, इसका पता करने का तरीका क्या है? क्वाइट ऑब्वियस है, तरीका यही है कि जो पढ़ाया गया उसके ऊपर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस हो। एक चैप्टर के अंदर 6 से 7 सब टॉपिक्स होते हैं, सभी सब टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस को पूछा जाए, और ये सब बातों से नहीं होता, उन्हें राइटिंग के लिए सामने काम दिया जाए और उस काम के ऊपर वो काम करे, राइटिंग में करे, और टीचर उस आंसर शीट को एनालाइज कर उन बच्चों के जो वीकनेस है उसे पिन पॉइंट कर वो रास्ते बताए कि उसकी कमियां दूर हों। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सीखना, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना आसान है, लेकिन उसे गले उतारना वो
आज भी वही सिस्टम मांगता है जो आज से 25-30 साल पहले था। जो भी समझा गया उसे बच्चों राइटिंग में इमेंस अमाउंट ऑफ राइटिंग में प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, जो कि जनरली आज स्टूडेंट्स नहीं करते, हम क्या पाते हैं कि 9th के स्टूडेंट को 7th क्लास का क्वेश्चन निकालना नहीं आता, 10th में बच्चा है उसको अमूमन जो है 7th 8th के क्वेश्चन निकालने नहीं आते, उसे इवन 9th के क्वेश्चन भी निकालने नहीं आते और वो 10th क्लास के अंदर आ गया है। भाई अगर एकेडमिक्स में ग्रो करना है तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं उसके साथ साथ किसी अनुभवी टीचर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, के अंतर्गत उसकी मार्गदर्शन के अंदर हम उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें, हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। और यही आज की समय की डिमांड है। माँ बाप को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम हमारे बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन टीचर भी प्रोवाइड कर दे, उससे हमारे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांस तब बनते हैं जब वो पढ़ाने वाला इंसान जो उसने पढ़ाया है, उस बच्चे ने, उन बच्चों ने क्या सीखा उसको प्रैक्टिकली राइटिंग में करवा कर एनालाइज कर सके। और इसके लिए मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। आज पढ़ाने का रोल केवल 30 से 40% रह गया है, 60% रोल बच्चों की मॉनिटरिंग का है। जहां जहां बच्चों की मॉनिटरिंग होती है, सो कॉल्ड ऑर्डिनरी परफॉर्मर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बनते हैं। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जितना आप इम्फेसाइज इस बात पर करते हैं कि मेरे बच्चे को एक क्वालिटी टीचिंग मिले, उससे कहीं ज़्यादा इस बात पर भी इम्फेसाइज करें कि मेरा बच्चा किसी के भी अंतर्गत कुछ सीख भी रहा है तो उसके बाद कितनी गले उतर रही है, वो कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, इस चीज़ का प्रैक्टिकल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। और यही बात बच्चों को अपने मन में उतार लेनी चाहिए कि टीचर से क्लास सुनने से, चैप्टर ख़त्म करने से, अंडरस्टैंड कर लेने से हमारे अंदर कोई रियल एकेडमिक परफॉर्मेंस समय के साथ साथ डेवलप नहीं होने वाली। बैट पकड़कर हर गली में क्रिकेट खेलने वाले लाखों बच्चे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अदम्य लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर एकेडमिक्स में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हर हाल में जो चीज़ समझी गई है उसका वेटेज 40% मानो, और जो अब समझे ऊपर मुझे काम करना है, किसी अनुभवी टीचर के अंतर्गत अगर काम करना है तो उसे 120% मानो। तब जाकर आप उस पर्टिकुलर सतह पर पहुंचेंगे, उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां से आपका टीचर आपसे सीखना शुरू कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि टीचर की सफलता उस दिन है कि जब वो एक ऐसा समय अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर दे, एक ऐसी काबिलियत डेवलप कर दे समय के साथ साथ कि वही अपने स्टूडेंट से सीखना शुरू कर दे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आज बच्चों और पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा, आज अगर कहीं आप अपने बच्चे को कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग दिलाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, 70-80% के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भी बच्चा आपका जागरूक है, 1000 रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से ले सकता है। अपने बच्चे को एक ही बात समझाएं कि भाई अगर तुम्हें कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग करनी है या किसी अनुभवी टीचर के अंतर्गत पढ़ना है तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसकी मास्टरी हासिल करो। जिस इंसान ने 30-40 साल में जो सीखा है उसे 8-10 महीने में कैच करने की कोशिश करो, और ऐसी काबिलियत हासिल करो कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो टीचर ने नहीं पढ़ाया, जो आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा, आपने किसी किताब में भी नहीं देखा, उसके बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को समझकर उसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है, जो सही आंसर है, उसे देने की दक्षता हासिल करो। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। समय के साथ साथ मैं अपने अनुभव को और आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये अनुभव अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को आप इसे शेयर करें, बच्चों को ये शेयर करें, जिससे बच्चों को जो मैंने कहा है वो बात समझ आए। जय हिंद।